Good morning, students. I start the poem Wind. This poem is first composed by Subramaniam Bharati. Later it was translated by A.K. Ramanujam. पहले ये जो पोएम है वो कहाँ कौन किसके द्वारा कंपोज की गई थी? सुब्रमण्यम भारती के द्वारा. उसके बाद इसको A.K. रामानुजम जो थे उन्होंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया था. एंड इट इज़ composed on the तमिलनाडु ब्रिज. तमिलनाडु के एक पुल के पास इसे बैठकर उन्होंने क्या किया था? कंपोज किया था, उससे लिखा था. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स विथ विंड. इट इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द विंड. पोएट और विंड के बीच में, हवा और कवि के बीच में क्या चल रहा है? एक वार्तालाप चल रही है. इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. और विंड के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब कि बहुत डिस्ट्रक्टिव है, यानी बहुत विनाशकारी है. And this wind is also compared with the life's hardship. लाइफ हार्डशिप मीन्स द स्ट्रगल ऑफ आवर लाइफ. जो हमारे जीवन के संघर्ष हैं, जो हमारे जीवन की मुश्किलें हैं, इसे इस हवा को, इस विंड को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है. अब इसको लाइन बाय लाइन आप देखिए इस पोएम को. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows. As I have told you earlier that this is the conversation between the wind and the poet said, wind comes softly. कि विंड जो है वो तुम सॉफ्टली आओ, पोलाइटली अंदर आओ, शांति से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. और विंडोज़ के जो शटर्स हैं उनको तुम तोड़ो मत. डोंट स्केयर द पेपर्स. जो पेपर्स पड़े हुए हैं उनको इधर उधर बिखेरो मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. जो अलमीरे पे, सेल्फ पे बुक्स हैं उसे गिराओ मत, उसे फेंको मत. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो तुमने ये क्या किया, तुमने इस आरे बुक्स को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ डाला. इट मीन्स टू से दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव. विंड क्या होता है? एक विनाशकारी. अगर तेज हवा आए, आंधी आए तो वो एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ें करता है. जैसे अगर तेज हवा आती है तो क्या होती है? बुक्स जो है वो गिर जाएगी, या जो भी सामान आपके घर में है वो गिर सकता है. जो भी कमज़ोर चीज़ है वो क्या होगा? उससे अफेक्टेड होगा. यू ब्रोट अगेन रेन अगेन. तुम फिर से बारिश ले आए. यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फैट एट वीकलिंग्स. तुम बहुत ज़्यादा क्या हो? चालाक हो. और जो कमज़ोर हैं उनको तुम आसानी से क्या कर, उनका तुम मजाक उड़ाते हो और उनको तुम आसानी से क्या करते हो? तोड़ देते हो, ब्रेक कर देते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल. तुम इन सारी चीज़ों को क्या करते हो? रौंद देते हो. जैसे कि तुम कमज़ोर चरमराते घर को, चरमराते दरवाजे, चरमराते हुए छत को, चरमराती हुई लकड़ियों को, दरवाज़ों को, चरमराती हुई बॉडीज़ को, जीवन को, सबको, हृदय को, सबको तुम क्या करते हो? अफेक्ट करते हो. और सबको कमज़ोर जो है, जो जल्दी टूटने वाला हो, सबको चरमरा कर तुम क्या करते हो? गिरा देते हो. समझ में आ रही बात? यानी इसी तरह अगर हमारे जीवन में अगर इसी तरह मुश्किलें आती हैं तो जो कमज़ोर होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, और जो अधिक साहसी लोग होते हैं वो उस मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं. द विंड गोज विनोज एंड क्रसेस देम ऑल. जो विंड के जो देवता हैं, जो वायु के जो देवता हैं, वो क्या करते हैं? विनोज का मतलब क्या होता है? अनाज से भूसे को अलग कर देना. एक प्रक्रिया होती है ना कि अनाज को भूसे से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं. हाँ, तो विनोज इसी को कहा जाता है. तो द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल. जो वायु के देवता हैं वो क्या करते हैं? अनाज से भूसे को अलग कर देते हैं. इट मीन्स जो हमारी ओरिजिनलिटी है उससे हमको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं. अगर हवा तेज आती है तो जो कमज़ोर है उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव होता है. जैसे वो स्टेबल थे उससे उनको क्या कर देता है? अलग कर देता है. तो वही चीज़ कही जा रही है यहाँ. नेक्स्ट पैरा में आप देखोगे, He would not do what you tell him. तेज हवा का देवता वह नहीं करेगा जो तुम उससे करने को कहोगे. तेज हवा जब आती है तो वो जो तुम कहोगे वो तुम नहीं करेगा. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. इसलिए आओ अपने घरों को हम क्या बनाएं? मजबूत बनाएं. लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली. दरवाजों को भी हम मजबूत बनाएं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. अपने शरीर को बलिष्ठ और
मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी दृढ़ बनाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, यह सब करो तब हवा का देवता झोंका तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अंदर से कमज़ोर हैं और कोई मुश्किल जो है हमें परेशान कर देती है, हमें तुरंत वो हम उससे तुरंत घबरा जाते हैं, तो हम अपने आप को इतना फर्म रखें, हम अपने आप को इतना दृढ़ रखें, हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं मन से और फिजिकली और मेंटली, कि कोई भी चीज़ हमको परेशान ना कर सके। कोई भी हवा का झोंका नुमा जो मुसीबत हमारे जीवन में आती है, दे डू नॉट अफेक्टेड अस, दे विल नॉट अफेक्टेड अस, वो हमें परेशान नहीं करेंगी। इफ़ यू मेक आवर सेल्व्स मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से क्या रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो कोई भी हवा का नुमा रूपी जो मुसीबत है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और अंत में वो मुसीबत ही हमारी क्या होंगी, दोस्त हो जाएंगी। द विंड ब्लोज आवर वीक फायर्स, हवा जो है वो क्या करता है, कमज़ोर आग को बुझा देता है। अगर आग कमज़ोर है और तेज़ हवा चल रही है तो बुझा देगा, उसी तरह हम कमज़ोर हैं और तेज़ मुसीबत आए तो हमको क्या होगा, निराश कर देगा, हमको गिरा देगा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लडिस, और तेज़ आग को और अधिक रोड मैंने क्या होता है, गर्जन करना, द वॉइस ऑफ लॉयन और टाइगर जो होता है गर्जना, तो एंड फ्लडिस, और तेज हवा जो है वो आग को और अधिक गर्जन भरा और मतलब और फ्लडिस करता है और ग्रो कर देता है और उसको फलता फूलता कर देता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, उसकी दोस्ती अच्छी है, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर तेज हवा जो आग अच्छे से जल रही है, तेज आग है, और जो आग स्ट्रांग है उसको तेज हवा भी क्या करती है, और आप देखते हैं ना कि अगर आग तेज है और हवा तेज चल रही है तो वो पूरा फैल जाता है। तो अगर आग तेज है, आग मजबूत है, तो वो तेज हवा भी उसको क्या करता है, ग्रो कर देता है, और आग कमज़ोर है तो उसको तेज हवा बुझा देता है। तो इन द सेम वे इन आवर लाइफ, इफ़ वी आर वीक देन द हार्डशिप विच कम्स इन आवर लाइफ वी आर अफेक्टेड बाई दिस, हम उससे प्रभावित होंगे। जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आएंगी अगर हम कमज़ोर हैं, ठीक है ना, और हम उससे नेगेटिवली प्रभावित होंगे। बट वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, यदि हम अपने आप को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, दैट नेवर दीज हार्डशिप इफेक्ट अस, तब हमें इस तरह की जो मुसीबत है वो हमें क्या करेंगे, इस तरह की जो हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है वो हमें नेगेटिवली प्रभावित नहीं करेंगे। I think you understand this poem. Tomorrow I will give you the central idea and question answer of this poem. Okay, thank you.